बांडीपुरा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मिलकर जिले के हाजिन के सदुनारा में नॉन लोकल मजदूर की हत्या का मामला सुलझा लिया है। इस हत्या के लिए जिम्मेदार 3 आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस बात की जानकारी एसएसपी बांडीपुरा जाहिद मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि 11-12 अगस्त की दरमियाना रात सदुनारा में कुछ अज्ञात आतंकवादियों ने बिहार निवासी अमरेज मसूरी नाम के एक नॉन लोकल मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच की रफ्तार तेज कर दी गई। जांच के दौरान विभिन्न संदिग्धों को बुलाया गया और पूछताछ की गई और टेक्निकल सपोर्ट भी इस्तेमाल में लाया गया। आखिरकार यह खुलासा हुआ कि 3 लोकल मिलिटेंट वसीम अकरम, यावर रियाज और मुजम्मिल शेख, जो सभी सदुनारा के निवासी थे, पाकिस्तान में बैठे एक लश्कर हैंडलर बाबर के कांटेक्ट में थे। यावर ने उन्हें यह फरमान दिया था कि वे नॉन लोकल लोगों को आतंकित करने के लिए, ताकि वे घाटी छोड़ दें, किसी भी नॉन लोकल मजदूर को मार दें और भविष्य में बांडीपुरा में लोकल मिलिटेंसी को फिर से जिंदा करने के लिए इस तरह के और हमले करें। एसएसपी ने कहा कि आज की तारीख में बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में कोई लोकल मिलिटेंट एक्टिव नहीं है। जांच के दौरान अपराध में शामिल किए गए हथियार, एक पिस्टल के साथ एक मैगजीन और 4 जिंदा राउंड जो इन आतंकवादियों ने छिपाए थे, उन्हें भी बरामद कर लिया गया। नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा जिले में इस साल अब तक 3 आतंकवादी मारे गए हैं। जिले में 6 OGW मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के अलावा 9 हाइब्रिड मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी बांडीपुरा जाहिद मलिक ने कहा कि इस साल के दौरान अब तक जिला पुलिस बांडीपुरा ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर 2 विदेशियों और एक लश्कर आतंकवादी समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि जिले में अब तक 9 हाइब्रिड मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया और 6 OGW मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। बांडीपुरा पुलिस ने एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस के अलावा मादक द्रव्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जारी साल के दौरान अब तक 22 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें भारी तादाद में नशीला पदार्थ जब्त किया गया और अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से 2 को PSA के तहत बुक किया गया है। एसएसपी ने कहा, हम PSA के तहत और अधिक ड्रग पैडलर्स को बुक करने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे जिले में इलीगल माइनिंग के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इस साल के दौरान बांडीपुरा पुलिस ने अब तक 16 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें 5207 व्हीकल्स जब्त किए गए और 39 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है हमने। इसका मेन मुद्दा और मकसद, जो इंसिडेंट 11 और 12 तारीख की रात को हुआ सादुनारा में, जिसमें एक नॉन लोकल लेबरर नेमली अमरेज, जो बिहार के रहने वाले थे, उनको मिलिटेंट 2 ने शहीद किया था। और उसके बाद इलाके में काफ़ी खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया। काफ़ी लोग डरने भी लगे, जो बाहर से यहाँ कामकाज करने आते हैं, फ्रूट के सीज़न में ख़ासकर। तो इस इंसिडेंट के बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और इन्वेस्टिगेशन करते हुए आप मान लें कि महीने के लगभग अंदर ही हमने इस केस को सॉल्व किया। ये पूरा मॉड्यूल, टेरर एसोसिएट्स और टेररिस्ट जो इसमें इन्वॉल्व थे, वो सारे गिरफ़्तार कर लिए गए। अभी तक इसमें 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और वेपन ऑफ ऑफेंस जो इस्तेमाल हुआ इसमें, वो रिकवर किया गया। जॉइंट ऑपरेशन आर्मी, CRP और पुलिस के द्वारा। इसमें ख़ास बात ये थी कि ये जो लड़के इसमें इन्वॉल्व थे, ये यहीं सादुनारा के रहने वाले हैं दोनों, और इन्होंने काफ़ी देर से इन बार के लेबरर्स पे नज़र रखी हुई थी कि किस तरीके से इनको नुकसान पहुंचा के यहाँ पे माहौल ख़राब किया जाए और एक टेरर एटमॉस्फेयर कायम करने की कोशिश की जाए। इसके अलावा मज़ीद ये भी मैं बताना चाहूँगा कि ये लड़के पाकिस्तान में जो लश्कर तोयबा के हैंडलर्स हैं, उनमें ख़ासकर बाबर कोड करके जो हैंडलर है, ये उसके टच में थे और उसी की ईमा पर इन्होंने ये काम अंजाम दिया था। अभी तक हमने इसमें जो 3 गिरफ्तारियां की हैं, इसमें एक वसीम और दूसरा यावर है, तीसरा मुजम्मिल अहमद शेख है। ये तीनों लड़के सादुनारा के रहने वाले हैं।
लीड बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे पास जो भी वसाइल थे टेक्निकल और ह्यूमन, उन सबको बरूए अमल लाया गया और इसके अलावा काफ़ी लोगों को इसमें पूछताछ की गई, काफ़ी लड़के उठाए गए और आखिर क्लू जो हमें मिले उस पर काम करते हुए कुछ क्लू हमें मिले, कुछ फौज को मिले, तो उन सब तारों को जोड़ते हुए हम इस मॉड्यूल तक पहुँचे और ये केस हम क्रैक कर पाए, ये पूरा टारगेट मॉड्यूल हम बस्ट कर पाए। ये अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पहला टेरर इंसिडेंट था इनका, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने हथियार अभी छुपा के रखा हुआ था, ये किसी और टेरर इंसिडेंट की ताक में थे और इन्होंने अपनी क्वेश्चनिंग में भी ये चीज़ कबूल की है कि इन्होंने आने वाले वक्त में और कुछ टेरर इंसिडेंट इलाके में करने थे। रिकवरी इनसे एक चाइनीज़ मेड पिस्टल और कुछ राउंड और बाकी जो वहाँ पे मौके से हमें एम्प्टी कार्ट्रिजेस वगैरह मिले थे वो हमने रिकवर किए हैं, उनको बाकायदा FSL एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। मैं नहीं समझता कि बांडीपुरा को कभी भी मिलिटेंसी फ्री करार दिया गया, बट इतनी बात ज़रूर है कि बांडीपुर ज़िले का कोई भी लोकल लड़का एक्टिव नहीं है। तो इस किस्म के इंसिडेंट पार से जो हैंडलर्स हैं, जो टेरर एटमॉस्फेयर चला रहे हैं, वो हमारे लड़कों को कहीं ना कहीं नौजवानों को रगला के उनसे ये इंसिडेंट करवा लेते हैं। हमारी नज़र बनी रहती है। मैं आपके नोटिस में ये लेना चाहूँ कि इस साल बांडीपुर में जो एक इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप आया था जिसका मेन मुद्दा था यहाँ पे दोबारा से रिवाइव करना मिलिटेंसी, उन 3 के 3 को एलिमिनेट कर दिया गया था। इसके अलावा हमने 9 ऐसे लड़के जो टेरर ग्रुप ज्वाइन कर चुके थे, जो टेररिस्ट बन चुके थे, उनको गिरफ्तार किया। इसके अलावा 6 टेरर मॉड्यूल जिनको मुख्तलिफ़ किस्म के काम दिए गए थे, ग्रेनेड थ्रोइंग या सिविलियन किलिंग के, उनको पकड़ा गया। हमने अभी तक 21 OGW गिरफ्तार किए हैं बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और कम व बेश 28 लोगों को PSA किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि माहौल को ठीक रखने के लिए, अमन व कानून को बरकरार रखने के लिए हमने 684 लोगों को अभी तक पाबंद किया है 107, 151 के तहत। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी बांडीपुर में एक माहौल बना हुआ है कि यहाँ का कोई भी लड़का मिलिटेंट रैंक ज्वाइन नहीं कर रहा, उस माहौल को बरकरार रखा जाए। हम उसमें पूरी मेहनत कर रहे हैं। अपने करियर की चिंता अब आप छोड़िए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि करियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको दे रहे हैं बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको JKP बॉर्डर बटालियन, VLW, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड JKSSB कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा JKPSI कोर्सेज के लिए फ्रेश बैचेज भी शुरू हो रहे हैं। यही नहीं, 12th क्लास के रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग क्लासेस उपलब्ध हैं, जहां स्टूडेंट्स को फ्रेश कोर्सेज के साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और तो और जो स्टूडेंट्स दिन में जॉब के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट JKSSB के कंबाइंड कोर्सेज के लिए इवनिंग क्लासेस भी शुरू कर रहा है।